अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप जानते हैं कि हम एडोब फोटोशॉप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं। इसमें हम सब आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल। सबसे पहले हम कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कोई इमेज ले लेते हैं। इसमें हम कोई भी कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए इसको सबसे पहले डबल क्लिक करके लेयर में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले है, हम इसको मैजिक बैंड टूल देखते हैं। मैजिक बैंड टूल क्या होता है, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया तो इसने सारा ही सिलेक्ट कर लिया। मुझे एक एक सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जो सेम कलर होगा वो ये सिलेक्ट कर लेगा। अब लेकिन ये देखिए यहाँ से इसने सिलेक्शन गलत कर दिया। इसको हम जूम करते हैं। ये देखें, ये इधर से भी दोनों साइड से माई सिलेक्शन कटी हुई है। हम इसको माइनस कर देते हैं। कंट्रोल माइनस इसके लिए तो जूम आउट हो जाएगा। अब कंट्रोल डी करूंगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा दोबारा। अब मैं इसकी टॉलरेंस कर देता हूँ कम। टॉलरेंस ये होती है कि आप टॉलरेंस बढ़ाते जाएंगे तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। मैं इसको कर देता हूँ 10। अब देखिए, ये देखिए अब इसने कुछ ना कुछ ओके। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसको और भी कम कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं टॉलरेंस। ये देखिए अब कुछ बेहतर हुआ। और भी कम कर देते हैं, कंट्रोल डी करता हूँ, इसको मैं पहले कंट्रोल डी करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 1। ये देखिए अब देखिए और भी उसने कम एरिया सिलेक्ट किया। आप इसी तरह इसको अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसको फिर दोबारा सेलेक्ट करूंगा मैजिक बैंड टूल से। इसको हम 10 कर देते हैं। 10 किया, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब ये देखें कुछ एरिया जो हमारा रह गया है इसको हम खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसी के अंदर रहते हुए मैं इसमें से पॉलीगोनल लासर टूल लेता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये ये मैंने एरिया सेट कर लिया। ये देखें ये अब कुछ चीज़ें ऐड ये हो गई हैं। अब मैं ये वाला एरिया भी सेट कर लेता हूँ। ये देखें ये सिलेक्शन हो गई। इसी तरह हम मजीद सिलेक्शन कर लेते हैं। मैं ये एरिया चाहता हूँ, ये इसको इस एरिया को भी सेट कर लें। ये देखें कंट्रोल माइनस किया। अब ये देखें इसको ऐड करना है, हमें इसको मैंने ऐड करना है। इसको मैं सेलेक्ट किया और ये देखें ये ऐड हो गया। सही। इसी तरह हमने कंट्रोल प्लस किया। मैं चाहता हूँ ये भी, इसको भी हम ऐड कर दें। ये हम बाहर भी इसको लेके जा सकते हैं, यहाँ तक हम चाहिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम इस एरिया को भी ऐड करना चाहते हैं। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए आपको अगर एज मिल ना रहा हो, आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो वो खुद ही उसको शामिल कर लेगा। ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। कंट्रोल डी किया। ये देखिए ये हमारे पास इमेज आ गई। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब मैं Fn F12 प्रेस करता हूँ, फिर हम 0 पे आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टूल है जिसको हम क्विक सिलेक्शन टूल कहते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल भी यही काम करती है। देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ये कम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, साइज इसको बढ़ा लेते हैं। ये देखें मैं इसको सिलेक्ट करते जाऊंगा, ये देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे ये देखें ये इसको आपने आगे लेके आ जाना। ये देखें ये हो गया। ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ। ये देखें मैंने माइनस किया और मैं इसकी साइज को कम कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखिए इसको सही। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके अब देखिए मैंने जब डिलीट किया मैंने लेयर को पहले इसमें बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट नहीं किया था, तो इसी वजह से ये इसको ब्लू बैकग्राउंड में फिल कर देगा बैकग्राउंड को।
ये देखिए मैंने इसको डिलीट किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। इस वजह से जब भी आप कोई इमेज देखें उसको सबसे पहले आप लेयर में कन्वर्ट करें। ये देखिए, ये उसने पैटर्न रिपीट कर दिया। इसको हम सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं, लेयर में कन्वर्ट करते हैं और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बैकग्राउंड। ये मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए, अब मैं अगर चाहूँ इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, ये मैंने एक और एक लेयर डेवलप की, उसके बाद मैंने इसको पेंट पे कर लिया, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये हम इसको ब्लू करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड किया, मैंने इसको स्वैप किया, जो फ्रंट कलर होगा फोरग्राउंड कलर होता है वो ये अप्लाई होता है। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया और मैं इसको उठा के बैकग्राउंड ले जाता हूँ। ये देखिए अभी भी इसके एजेस जो हैं वो सही नहीं कटे हुए, जिसको हम बाद में इसके साथ काटेंगे। ये देखिए, ये देखिए आप इन एजेस को अपने मुताबिक काट सकते हैं। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, और उसी लेयर को सिलेक्ट किया जहाँ से आपको क्रॉप करना है। ये देखिए मैंने क्रॉप कर लिया। इसमें फिर जो ये वाइट बैकग्राउंड है और ये चीज़ें हैं, ये आप खुद इसको सफाई के साथ काट सकते हैं अपने मुताबिक। ये मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।